जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग भारत के चट्टानों का समूह को देख रहे थे। हम लोगों का टॉपिक क्या था कि भारत में चट्टानों का जो विभिन्न प्रकार का समूह है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान और उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान को देख लिया था। अब विंध्यन क्रम की चट्टान का थोड़ा-सा बचा हुआ था, उसके बाद हम लोग आगे जो कुछ भी है चट्टान के बारे में, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टान का जो कुछ भी बचा हुआ भाग है, उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टान क्या होता है? जैसा-जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि विंध्यन क्रम का चट्टान का जो विस्तार है, वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से होते हुए हुआ था इनका विस्तार। उत्तर प्रदेश के सोन घाटी में इसका विस्तार देखने को मिला था। तो आइए हम लोग इसको ध्यान से इसको देखते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है? भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की हम लोगों का विंध्यन क्रम की चट्टान की विशेषता यानी कि विंध्यन क्रम की चट्टान की जो क्वालिटी है उसमें क्या-क्या गुण पाए जाते हैं, उसकी विशेषता क्या है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए विंध्यन क्रम की चट्टान विंध्यन उससे पहले विंध्यन क्रम की चट्टान से पहले हम लोगों का कुडप्पा क्रम का चट्टान था। तो विंध्यन क्रम का चट्टान जो है वो कुडप्पा क्रम की चट्टान का ही अवसाद के द्वारा बना हुआ है। यानी कि कुडप्पा क्रम की चट्टान से ही विंध्यन क्रम का चट्टान बना हुआ है। उसके अवसाद यानी कि उसका जो अपरदन के द्वारा जो कटा हुआ है उसका अवसाद बना और अवसाद के जमाव के कारण ये हम लोगों का विंध्यन क्रम का चट्टान जो बना था। तो इसकी विशेषता ये है कि सबसे पहली विशेषता ये है कि ये कुडप्पा क्रम के चट्टान के अवसाद से इसका निर्माण हुआ था। क्या हुआ था कि कुडप्पा क्रम के अवसाद के जमाव के कारण इस विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ था। दूसरा क्वालिटी इसमें क्या है कि यह एक अवसादी चट्टान है, यानी कि अवसाद के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ये कुडप्पा क्रम के चट्टान का जो परत जो उसका जो कटाव और अपरदन के द्वारा जो कुछ भी उसका अवसाद हुआ है, तो ये एक प्रकार का ये अवसादी चट्टान हो गया। तीसरा क्या है इसकी विशेषता कि ये एक पारगम्य चट्टान है। पारगम्य चट्टान का मतलब कि वह चट्टान जिसको आर-पार किया जा सकता है, उसे हम लोग पारगम्य चट्टान कहते हैं। तो कुडप्पा क्रम का चट्टान भी पारगम्य चट्टान था, तो हम लोगों का ये विंध्यन क्रम का चट्टान भी एक पारगम्य चट्टान है। चौथी विशेषता इसकी ये है कि इसमें जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है। अब देखिए, ये हम लोगों का पहला चट्टान ऐसा है कि जिसमें जीवाश्म की उपस्थिति है। बाकी हम लोग देखे थे, हम लोगों का आर्किन क्रम की चट्टान, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान और कुडप्पा क्रम की चट्टान में हम लोगों को ये देखने को नहीं मिला था। लेकिन इसमें क्या है कि जो हम लोगों का विंध्यन क्रम की चट्टान है, इसमें जीवाश्म की उपस्थिति है। क्यों जीवाश्म की स्थिति? इसमें जीवाश्म कहाँ से आ गया? जो पिछला चट्टान था वो तो पृथ्वी के शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ था। तो इसमें ऐसा क्या हो गया कि इसमें जीवाश्म की उपस्थिति पाई गई? तो सबसे पहले इसका ये था कि विंध्यन क्रम की चट्टान का जो विस्तार है, वो कुछ विस्तार उसका सागर में हुआ था और कुछ विस्तार उसकी नदी घाटी में हुआ था। तो सागर में इसका विस्तार होने के कारण सागर में कुछ मछलियों के अवशेष हमें देखने को मिला। क्या हुआ था, इसका जो विस्तार है वो सागर में भी हमें देखने को मिला और उसके बाद नदी घाटी में भी देखने को मिला। जिस कारण सागर में देखने को मिला तो सागर में हमें मछलियों के कुछ अवशेष देखने को मिले। तो हमें एक मछलियों का जीवाश्म देखने को मिला। तो इस प्रकार इसे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एक जीवाश्म की उपस्थिति है। वो जीवाश्म कौन था? तो मछलियों के जीवाश्म से पाया गया था। उसके बाद आगे देखिए, मछलियों का जीवाश्म इसमें है। फिर इसमें छठा विशेषता ये है कि इसमें ऊपरी विंध्यन क्रम एवं निचली विंध्यन क्रम, यानी कि इसका जो विंध्यन क्रम है उसका ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। तो इसका हिस्से को दो भागों में बांटा गया। एक नदी घाटी में इसका विस्तार था और एक था सागर में इसकी एक उपस्थिति थी, जिस कारण हमें मछलियों के अवशेष देखने को मिले, जिस प्रकार जिससे हमें इसे जीवाश्म को जीवाश्म की उपस्थिति इसमें पाया गया। और इसकी सातवीं विशेषता क्या है कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें कुछ ऐसे पत्थर पाए जैसे बालू पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, चूना पत्थर हो गया। इस चट्टान में हमें ये सब चीज़ों को देखने को मिला। तो ये रही हम लोगों की विंध्यन क्रम की चट्टान की विशेषता, इसमें गुण, इसकी क्वालिटी, ये सब रहे। अब देखते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टान का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये इसका क्या महत्व है। इसकी इस चट्टान का इम्पोर्टेंस क्या है? तो आइए देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें क्या-क्या ऐसा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो इसका महत्व है ये है कि यह ऐसा चट्टान है कि ये घरों का निर्माण, घर बनाने के लिए जो बड़े-बड़े महल बनाया जाता है, जैसे राम मंदिर बनाया गया तो राम मंदिर में एक पत्थर का बनाया गया। तो ये गृह निर्माण हेतु इसमें पत्थर पाया जाता है, यानी कि जो पत्थर है वो विंध्यन क्रम की चट्टान से लाया गया होगा।
विंध्यन क्रम की चट्टान से लाया गया। तो विंध्यन क्रम की चट्टान में ऐसा पत्थर पाया जाता है जिससे हम लोग अपने घरों का विकास कर सकते हैं, जिससे हम लोग घर बना सकते हैं, अपने भवन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंस हो गया कि यहाँ पर गृह निर्माण के लिए पत्थर पाए जाते हैं। दूसरा इसका क्या हुआ कि इसमें चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है, यानी कि इसमें विशेष मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है, जिसके कारण हम सीमेंट उद्योग बना सकते हैं। चूना पत्थर एक कच्चा उद्योग है जिसके द्वारा हम लोग सीमेंट उद्योग बना सकते हैं। तो ये रहा इसका दूसरा इंपॉर्टेंस। तीसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या है, इसका किसका, विंध्यन क्रम की चट्टान का। तो विंध्यन क्रम की चट्टान का तीसरा इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं। खनिज तत्व का मतलब क्या हुआ कि इसका जो ऊपरी भाग जो नदी घाटी में पाया जाता है, तो नदी घाटी में पाने के कारण इसमें कुछ खनिज तत्वों का भी हमें मिला, और निचला जो था सागर में उपस्थिति होने के कारण हमें मछलियों के जीवाश्म अवशेष भी प्राप्त होने को मिला। तो ये रहा हम लोगों की विशेषता और इसका इंपॉर्टेंस किसका, विंध्यन क्रम की चट्टान का। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक। तो सबसे पहले हम लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टान को देखा, उसके बाद हम लोगों ने धारवाड़ क्रम की चट्टान को देखा, उसके बाद हम लोगों ने कुडप्पा क्रम की चट्टान को देखा, और चौथा हम लोगों का ये था, क्या था, ये विंध्यन क्रम की चट्टान। अब उसी क्रम में हम लोग आगे, हम लोगों का स्टार्ट होता है द्रविड़ियन क्रम की चट्टान। क्या है हम लोग का पांचवा कौन सा चट्टान है, तो द्रविड़ियन क्रम की चट्टान। देखिए द्रविड़ियन क्रम की चट्टान का जो विस्तार है ये साउथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया, यानी कि ये भारत है, यहाँ पे हमें साउथ में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला द्रविड़ियन क्रम की चट्टान। द्रविड़ियन क्रम की चट्टान का विस्तार हमें साउथ के अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। कौन सा, द्रविड़ियन क्रम की चट्टान। जैसा कि अलग अलग चट्टान भी हमें साउथ में देखने को मिला, लेकिन उत्तर भारत में मिला, दक्षिण भारत में मिला, लेकिन जो द्रविड़ियन क्रम का चट्टान है ये टोटल साउथ में ही पाया गया, ये उत्तर भारत में इसका हमें देखने को नहीं मिला। तो ये इसका जो विस्तार है ये हमें दक्षिण भारत में देखने को मिला, किसका, द्रविड़ियन क्रम की चट्टान का। अब इसकी देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो मैंने बताया ना कि जो चट्टान होता है वो एक दूसरे से ही बने होते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान से धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान से कुडप्पा क्रम की चट्टान, और कुडप्पा क्रम की चट्टान से विंध्यन क्रम की चट्टान, अब विंध्यन क्रम की चट्टान से द्रविड़ियन क्रम की चट्टान। तो द्रविड़ियन, अब सबसे पहले इसका जो अवसाद अवसाद के जमाव के कारण एक नया पर्वत का निर्माण हुआ, उसी प्रकार इसका भी चट्टान हमें विंध्यन क्रम की चट्टान से द्रविड़ियन क्रम की चट्टान का देखने को मिला। इससे ही बना होता है, किससे बना है ये, तो विंध्यन क्रम की चट्टान के अवसाद से बना है। तो देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हमें देखने को मिला। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन ये है कि विंध्यन क्रम की चट्टान के अनाच्छादन से, यानी अनाच्छादन मतलब कि अपर्दन से, कटाव से इसका निर्माण हमें देखने को मिला। किसका, द्रविड़ियन क्रम की चट्टान का। किससे मिलकर बना है, तो विंध्यन क्रम की चट्टान से मिलकर बना हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण जितनी तीव्र गति से हुआ है उतनी तीव्र गति से इसका अनाच्छादन भी हुआ है। अनाच्छादन का मतलब क्या होता है, अनाच्छादन का मतलब कि क्या हुआ कि ये मान के चलिए आप लोगों का कोई चट्टान है, ये क्या है, पृथ्वी का सतह, और ये इसका है ऊपरी सतह, ऊपरी सतह है। तो अनाच्छादन क्या है कि यहाँ पे पृथ्वी का परत पे यहाँ पे अनाच्छादन हो गया है, जिससे यहाँ पे अनाच्छादन, यहाँ पे कटाव और इसका अपर्दन होता है। तो अपर्दन के कारण यहाँ पे थोड़ा 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 घिस कर कट जाता है, जिसकी इसकी ऊंचाई क्या है कि कम हो जाती है, ऊंचाई इसकी क्या होती है, कम हो जाती है। तो अनाच्छादन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी पर्वत, कोई भी चट्टान 100 मीटर लंबा है, तो अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा कुछ टाइम देखेंगे तो वो 90 मीटर हो जाता है, यानी यहाँ पे परत धीरे धीरे कटती 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 थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो इसे हम लोग अनाच्छादन की क्रिया कहते हैं। तो इन चट्टानों का निर्माण जितनी तीव्र गति से हुआ है उस उतना ही तीव्र गति से इसका अनाच्छादन भी हुआ है। तो इसकी उत्पत्ति ये हो गई कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो विंध्यन क्रम की चट्टान से हुई है। अब देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है, इसका क्वालिटी इसमें क्या क्या, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी इसमें ये होती है कि विंध्यन क्रम की चट्टान, कि विंध्यन क्रम की चट्टान के अनाच्छादन के से ही इसका निर्माण हुआ है। ये तो ठीक है, ये तो पता है, तो पहली विशेषता इसकी हो गई। दूसरी विशेषता ये हो गई कि ये भी अवसादी चट्टान है। ठीक है भाई, अवसादी चट्टान यानी कि ये विंध्यन क्रम के अवसाद से ही इसका निर्माण हुआ है, द्रविड़ियन क्रम का। तो ये भी एक प्रकार की अवसादी चट्टान हो गई। उसके बाद तीसरा इसमें क्या है कि इसमें भी जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जीवाश्म की मछलियों का जो सागर में निचला इसका जो
परत था विंध्यन क्रम की, वो सागर में था। तो सागर में हमें मछलियों का अवशेष यानी कि जीवाश्म देखने को मिला, जिसके कारण कि द्रविड़ियन क्रम की चट्टान में भी कुछ अवशेष हमें देखने को मिले, मछलियों का ही अवशेष कुछ देखने को मिले, जिस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि इसमें भी जीवाश्म की उपस्थिति रही होगी, 100% रही होगी। क्यों रही होगी? क्योंकि इसका भी निर्माण क्या हुआ है कि विंध्यन क्रम की चट्टान से ही हुआ है, और विंध्यन क्रम की चट्टान में मछली का अवशेष देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि विंध्यन क्रम की चट्टान का निचला परत क्या था? सागर में था, जिस कारण हमें मछलियों की जीवाश्म देखने को मिला, और इसी से इसकी उत्पत्ति होती है, जिस कारण हमें द्रविड़ियन क्रम की चट्टान में भी जीवाश्म देखने को मिला। तो ये रहा इसका विशेषता, रहा इसकी उत्पत्ति रही, और ये दक्षिण भारत में पाया गया था। तो विंध्यन क्रम की चट्टान की विशेषता ये रहा, इसका महत्व ये रहा, और द्रविड़ियन क्रम की चट्टान दक्षिण भारत में पाया गया। ये भी विंध्यन क्रम की चट्टान से ही इसका निर्माण हुआ है, और इसकी विशेषता ये है कि ये भी एक अवसादी चट्टान है, इसमें भी जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है, और ये भी विंध्यन क्रम की चट्टान से भी बना है। और इसका जो साउथ में इसका हुआ, साउथ के अलग अलग राज्यों में इसका निर्माण हुआ, अपरदन और इसके बाद अनाच्छादन की क्रिया आप लोगों ने देख लिया था। तो ये रहा हम लोगों का पांचवा चट्टान, जिसका नाम क्या था? द्रविड़ियन क्रम की चट्टान। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? इससे पहले हम लोगों ने भारत के भूगोल में भारत की चट्टानी समूह का पहला था द्रविड़ियन क्रम की चट्टान, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टान, तीसरा कुडप्पा क्रम की चट्टान, और चौथा विंध्यन क्रम की चट्टान, और हम लोगों का ये पांचवा क्या है? द्रविड़ियन क्रम की चट्टान। अब इसमें सबसे पुराना चट्टान कौन सा था? तो आर्कियन क्रम की चट्टान। अब आर्कियन क्रम की चट्टान का भी निर्माण पृथ्वी के शीतलीकरण की प्रक्रिया से हुआ है। तो धीरे धीरे एक के बाद करते हम लोग द्रविड़ियन क्रम की चट्टान पे पहुंच गए हैं। तो ये रहा हम लोगों का टॉपिक। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।